नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो भाई रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आ चुकी है। हालांकि मैंने जो है आप लोगों को ऑलरेडी इसकी जानकारी दे दी है आरटीआई के माध्यम से। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने ही जानकारी दी थी, फिर उसके बाद सेम डे पर, अगले दिन पर, उसके अगले दिन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली। भले ही हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली, उनकी वीडियो को व्यूअरशिप ज़्यादा मिली, लेकिन एट द एंड मकसद ये होना चाहिए कि हमारे आईटीआई अप्रेंटिस भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है हमारे व्यूज़ 9,000 आए, 10,000 आए और उनके लाखों में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों तक कैसे न कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए जो आप तक पहुँची है। इसके बाद आज की भी अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ गई है और एक अच्छी खबर है कि डिपार्टमेंट ने आप लोगों का एक और अपडेट दे दिया है कि रेलवे में 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिस 100% यहाँ पर होने वाला है मैक्सिमम पोस्ट के लिए। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके अलावा और भी आप लोगों के सवाल है कि सर जी ग्रुप डी में सीसीएस वाले बच्चों को कितना टारगेट रखना है, कितने नंबर लाने हैं, कट ऑफ क्या थी प्रीवियस वाली। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि सर जी कंटेंट आपका कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट हालांकि मैंने अभी नहीं दिया, मैं इसकी जानकारी आपको आगे दूंगा। इसके बाद एक और सवाल था कि सर जी अभी एक थोड़े समय पहले एक नोटिस पारित हुआ जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला था कि अगर हम एक नॉर्मल कैंडिडेट या उससे ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं तो हमें जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए चर्चा करूंगा। इसके बाद एससीवीटी एनसीवीटी को लेकर कंफ्यूजन है, वो भी आपका डाउट दूर करूंगा। इसके अलावा जो जो आप लोगों के सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मुझे लगेगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला जो आरटीआई है ये मैंने पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको शेयर किया था, इसकी जानकारी आपको मिल गई है, इस पर बात नहीं करूंगा। अब एक अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए और आ गई है, नीचे की साइड पे आप लोग देखना। सबसे पहले तो आपको बता दूं, रेलवे ने पहले ही अपनी साइड से बोल दिया है कि हम लोग ग्रुप डी की भर्ती को एज अ ग्रुप सी लेकर चलेंगे अब, यानी लेवल 1 की जो भर्ती है उसे ग्रुप सी में लेकर आएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, ये ऑफिशियल नोटिस आने पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे की लाइन आप लोग पढ़ो, डिपार्टमेंट ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि हम यहाँ पर 10th प्लस अप्रेंटिस या फिर 10th प्लस आईटीआई जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं उसके लिए रखने वाले हैं, और आप लोग एससीवीटी से हो, एनसीवीटी से हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ पे बात कर लेता हूं, जो भाई बोल रहे हैं कि सर जी जो नोटिस पारित हुआ था थोड़े समय पहले कि हमें जो है यूआर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर हम एक जो है नॉर्मल मार्क्स से ऊपर अपने क्राइटेरिया लेकर आते हैं, उतने नंबर लेकर आते हैं, तो हमारा फिजिकल होगा नहीं होगा, इस पर क्लियर कर दीजिए। तो भाई सीसीएस वाले बच्चों को जो फिजिकल मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है, चाहे आप 100 में से 100 नंबर लेकर आओ, चाहे 100 में से 90 लेकर आओ, चाहे 80 लेकर आओ, हालांकि आप लोगों को यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा उस नोटिस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों को फिजिकल में माफ यहाँ पर किया जाएगा। फिजिकल आप लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा। आशा करता हूँ कि अब इस पॉइंट से भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है सीसीएस की कट ऑफ आप लोग नीचे को देख सकते हैं कितनी कितनी आप लोगों की गई है। अब मैंने आप लोगों को एक टारगेट बोला कि आप लोगों को एक टारगेट लेके चलना है 45 नंबर का। सीसीएस वाले भाइयों की बात कर रहा हूँ, 45 नंबर लेकर आओगे तो 2/3 आप लोग करोगे तो इसका 30 हो जाएगा 45 का। इसी वजह से मैं बार बार आपको बोल रहा कि आप लोग जो है यहाँ पर 45 नंबर का टारगेट रखो ताकि आप लोगों को सिलेक्शन लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब मैं बार बार आपको 45 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो रेलवे कुछ भी खुरापाती आप लोगों के लिए कर सकता है। जब ये टेक्नीशियन में सिलेबस आप लोगों का हटा सकता है तो ग्रुप डी में भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ऐसी हरकत कर सकता है। हो सकता है कि रेलवे आप लोगों के लिए एक मिनिमम बार रख दे कि आपको 25 नंबर लाने हैं, 20 नंबर लाने हैं, या फिर 10 नंबर लाने हैं या 30 नंबर लाने हैं सीबीटी एग्जाम में, तब जाके हम एआईटीटी के मार्क्स को जोड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर बाई चांस 0.1% भी रेलवे ग्रुप डी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके पास आपका नंबर रहे 30 नंबर का क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है यहाँ पर आगे किसी भी परेशानी को ना झेलें। इसी वजह से आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग टारगेट रखो 45 नंबर का, ताकि आपको सफलता लेने में से कोई ना रोक सके। कुछ भाई हमारे 50 नंबर, 55 नंबर, 45 नंबर लास्ट टाइम 2019 की भर्ती में, 18 की भर्ती में लेकर आए, लेकिन
उस टाइम पे उन भाइयों का रेलवे से सीसीएस कंप्लीट नहीं था, इस वजह से उनको वो सफलता नहीं मिल पाई जो सिलेक्शन की सफलता थी। लेकिन इस बार प्रण ले लो कि इस बार जो है आप लोगों के हाथ में सीसीएस अगर आ गया है तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सफलता लेने ही पड़ेगी। अब एक और बात कर लेते हैं कि भाई मैं कंटेंट आप लोगों को ग्रुप डी का अभी क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे रीज़न है भाई, देखो टेक्नीशियन का जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया, संभावना यह भी लगती है कि ग्रुप डी में वो आईटी का सिलेबस ना डाल दे। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि अगर आप यहाँ पर कोर्स परचेज कर लोगे, कंटेंट मेरा परचेज कर लोगे, अगर मान लो बदलाव हो गया, किसी भी तरीके का बदलाव हो गया, तो यहाँ पर मैं भी फंस जाऊंगा और मैं सिलेबस को ठीक तरीके से नहीं देख पाऊंगा। इसलिए बेटर है कि पैसे कमाने की भूख को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और बच्चों के नोटिफिकेशन आने के बाद जो है यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जब तक आप लोग पॉसिबल है तो प्रीवियस पेपर्स आप लोग लगाते रहिए और मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए कि आप लोग जो है इतने मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद अपने आप को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको दोबारा से बोलूँगा, टारगेट आप 45 मार्क्स का ही रखो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 20 या 15 नंबर ले आएंगे या फिर जो है 10 नंबर लेकर आ जाएंगे, इस टारगेट को मैं रखने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। टारगेट आपको 45 का ही रखना है, तब जाके आपके 30 आएंगे और फिर जो है आप लोग आसानी से सफलता ग्रुप डी में ले लेंगे। बाकी कोई समस्या आप लोगों की आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो, मैं हूं अवेलेबल आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। अभी मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं व्हाट्सएप पे, पेड ग्रुप, उसमें आप लोगों को मैं ग्रुप डी से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। परमिशन मैंने दूसरे चैनल पे ले ली है और जल्द से जल्द आप लोगों को वो ग्रुप भी दिखाई देगा। जब मेरा ये डॉक्यूमेंट करेक्शन वाला काम खत्म हो जाएगा तब जाके आपको अपडेट मिल जाएगी। जाते जाते एक और जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। तो भाई देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि अक्टूबर में भर्ती आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, किसी भी भाई के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। डिपार्टमेंट ने बस ये बोला है कि हम 3 महीने के अंतर्गत अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको भर्ती निकाल कर दे देंगे, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। तो आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी ग्रुप डी में कितनी भर्ती आएगी। तो भाई इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने जिक्र कर चुका हूँ। कैलेंडर की वजह से मैंने आपको बताया था कि कितनी भर्ती आने की संभावना है। उस पर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई समस्या आपकी रहती है उसका समाधान आपको मिल जाए।